12 फरवरी 1824 को जन्मे महर्षि दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक थे जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिससे कि उस समय के दौरान व्याप्त सामाजिक विषमताओं का मुकाबला किया जा सके। आर्य समाज ने सामाजिक सुधारों और शिक्षा पर जोर देकर देश की सांस्कृतिक और सामाजिक जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा व ज्ञान युवाओं तक पहुंचाने के लिए घरौंडा के ज्ञानपुरा में स्थित राजकीय महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य संदीपन जी ने महर्षि दयानंद जी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके अमूल्य प्रवचनों से छात्र छात्राओं को प्रेरित किया। इससे पूर्व आर्य समाज की ओर से कॉलेज के प्राचार्य महेंद्र सिंह बागी, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश शर्मा, प्रोफेसर गुरनाम मलिक, राकेश शर्मा को वेद पट्टिका से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कॉलेज की लाइब्रेरी को सत्यार्थ प्रकाश व श्रीमद् दयानंद प्रकाश पुस्तकें भेंट की और विद्यार्थियों से भी आह्वान किया कि इन पुस्तकों को लाइब्रेरी से लेकर जरूर पढ़ें। कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हुए आर्य दिलबाग लाठर व एबीपीओ परमाल सिंह ने भी अपने विचार रखे और बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस तरह से वेदों का प्रचार किया और समाज कल्याण का कार्य किया। अंत में आचार्य संदीपन जी ने प्रवचन किए और कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती का दिखाया मार्ग करोड़ों लोगों में आशा का संचार करता है। स्वामी जी ने धर्म की कुरीतियों, जिन्हें गलत तरीके से धर्म के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, को धर्म के प्रकाश से ही समाप्त किया। स्वामी जी ने समाज में वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित किया। अमृत काल में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पावन प्रेरणा के रूप में आई है। जब स्वामी दयानंद को जहर दिया गया तो आपको एक बात और बताऊंगा, 17वीं बार जहर दिया गया था। उनको बहुत बार प्रयास किया गया, जहर दिया गया तो स्वामी जी को योगाभ्यास की क्रियाएं आया करती, खूब व्यायाम किया करते। कई बार तो व्यायाम के द्वारा, कई बार योग की क्रिया के द्वारा उस जहर को बाहर निकाल दिया करते। लेकिन जो जगन्नाथ के द्वारा, जो उनका जो पाचक था, सेवक था, उसके द्वारा जब वो जहर दिया गया तो उसमें कांच मिलाया गया था। और कांच जब अंदर जाता है तो वो जो अंदर जो मांस है उसमें बैठ जाता है, उसको चीरने लग जाता है, उसमें ऐसा चिपक जाता है, वो निकल नहीं सकता। तो उनका जो त्वचा थी उससे वो जहर फूटने लग गया, शरीर में फोड़े पड़ गए। और वहां उस समय जो वैद्य थे वो ये कह रहे थे कि कोई सामान्य व्यक्ति उस जहर को यदि 5 दिन यदि उसको ले उसको दिया जाए तो 5 मिनट तक वो जीवित नहीं रह सकता। और स्वामी जी 1 महीने 5 दिन तक जीवित रहे थे। और जिस दिन उनकी देहांत हुआ तो उसने मैं बता दिया था, दीपावली का दिन था, आज मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा रात्रि में। जब गुरुदत्त विद्यार्थी को पता चला कि स्वामी जी की यह अवस्था है, वो अंतिम समय में जोधपुर में थे और आज जहां वो थे आजकल वहां एक बड़ा आर्य समाज बनाया गया है। तो वहां पर वो पहुंचे, गुरुदत्त विद्यार्थी वहां पहुंचे तो उनको पता चला, उन्होंने देखा स्वामी जी की अवस्था को। जब पता चला वहां जाकर के ऐसी अवस्था है तो उस समय उनको ऐसा धक्का लगा कि उनके मन में एक बात आई। विद्वान ऐसा कहते हैं कि जैसे कोई अपनी माता की गोद में बैठ करके अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है, ऐसे उन्होंने एक ऐसी अनुभूति हुई कि इतने कष्ट में होते हुए भी, इतनी पीड़ा में होते हुए भी कोई प्रसन्न हो सकता है तो ये ईश्वर की गोद में बैठा ही हो सकता है। इसी कारण से उसी दिन से वो नास्तिक हो गए। एक विशेष बात और बताता हूं मैं आपको, जहां भी कहीं आपको चित्र मिलेंगे जहां वो अंतिम अवस्था में लेटे हुए मिलेंगे स्वामी दयानंद के, तो वहां पे व्यक्ति को देखेंगे टोपी पहने हुए, वो गुरुदत्त विद्यार्थी है, वो प्राय वहां दिखाए जाते हैं जिनका वहां से जीवन बदला था। प्रिंसिपल साहब का, प्रोफेसर का, सभी को और आप बच्चों का भी, कि जब भी प्रिंसिपल साहब से निवेदन किया, चाहे योग को लेकर हो, चाहे आयुर्वेद को लेकर हो, चाहे स्वच्छता को लेकर हो, जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो प्रिंसिपल साहब की एक फोन पे हाँ आ जाती है। तो ऐसे प्रशासक कम ही पाए जाते हैं जितने खुश होते हैं। और लक्ष्य एक ही है जीवन का कि बच्चों को ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अनुभवी लोग आप लोगों के बीच में आए, अपने विचार साझा करें, ताकि आपका जीवन उससे मजबूत बने और अच्छा जीवन बने। तो ये प्रिंसिपल साहब का, इन प्रोफेसर का, सभी का ही लक्ष्य है। अब विषय पे आते हैं। विषय महर्षि दयानंद सरस्वती, वो भी आप ही की तरह एक सामान्य घर में जैसे जन्म होता है ऐसे जन्म हुआ, ऐसे बड़े जीवन में आगे बहुत से कठिनाई आई जीवन की। देखो प्रतिभा जो होती है वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। एक प्रतिभा थी इनके अंदर। प्रतिभा ये थी कि यदि किसी से कुछ सुन लिया तो उसके बारे में पहले जानने की कोशिश की कि ये सच्चाई क्या है। तो लक्ष्य था किसी खोज का, एक संदेश था
कि कैसे पाया जा सकता है परमेश्वर को, उस परमात्मा को जो इस सृष्टि को चला रहा है। घर वालों से बात करता है 14-15 वर्ष की आयु में, तो माता पिता गंभीर हो जाते हैं कि ये बालक तो अजीब अजीब बातें करता है। कहीं जैसे घरों में कह देते हैं ना, भाई ये तो बाबा बनेगा, भाई तो घर बार छोड़ देगा, ये तो किस बातें ऐसे आने लगी। तो घर बार छोड़ के घर वाले को शक हो जाता है, घर वाले कहते हैं कि शादी कर दो। उससे मैं बहुत कम आयु में शादी भी कर देते थे। ऐसी चर्चा चल रही थी कि स्वामी दयानंद जी का 200वां जन्मदिन आ रहा है आज 12 फरवरी को, तो क्यों ना इसमें कार्यक्रम पूरे जिला में कुछ तय किया जाए, सोचा जाए कि इस तरह के कार्यक्रम हो और हमारी आने वाली पीढ़ियां, जो वर्तमान की पीढ़ी है, उनको भी इस ऐसे महानुभावों के बारे में, ऐसे महापुरुषों के बारे में कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। तो दिलबाग जी कहने लगे कि आप बैठिए और इस पर चर्चा कीजिए और जो भी हमारे साथी हैं उनको एक बार एकत्रित कीजिए और जितने कार्यक्रम आप चाहेंगे आर्य समाज की तरफ से, कोई बड़ा ही मुद्दा है ही नहीं है, तो हम लोगों का बैठना ही नहीं हुआ कि 12 फरवरी आ गई।